दूसरी घटना एक और घट गई। अब ये घटना 3 बजे रात की है, 20 तारीख की रात की 3 बजे, मतलब 21 तारीख की सुबह में ये घटना होती है जितेंद्र सिंह की, और 21 तारीख की शाम तक में जितेंद्र सिंह का ये घटनाक्रम चल रहा है। और 20 तारीख में की रात में सुबह 3 बजे, मतलब 20-21 की सुबह 3 बजे ईशा छाबड़ा नाम की लड़की गैलेक्सी अपार्टमेंट में गार्ड को कहती है कि मुझे सलमान जी ने बुलाया है। वो एंटर कर जाती हैं। जब अंदर जाती हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जाती हैं, तो गार्ड ने कोशिश की कि इनको पूरी तरह से घर भेजने के बजाय जरूरत है कि एक बार सलमान भाई से पूछ लिया जाए। 3 बजे रात को सलमान भाई से वो पूछते हैं गार्ड कि एक ईशा छाबड़ा नाम की लड़की आई है और कह रही है कि आपने उन्हें बुलाया है। सलमान ने खारिज किया, नकारा और कहा कि हमने कोई ईशा छाबड़ा नाम की लड़की को नहीं बुलाया है, मैं किसी ईशा छाबड़ा को नहीं जानता हूं। उसके बाद वो लड़की गुस्से में नीचे आती है, ये पहुंच जाती है गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाती है, ये फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने की प्रयास में है। उसके बाद ये लड़की गुस्से में बाहर निकलती है और चली जाती है। अब पुलिस ने, वो जब ये चली जाती है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि 3 बजे रात को एक लड़की आई थी। आज तो जितेंद्र सिंह घुसने की कोशिश किया, 3 बजे रात को एक ईशा छाबड़ा नाम की लड़की आई है, वो कह रही थी कि मुझे सलमान ने बुलाया है। अब उसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, सारे मुंबई का जहां जहां का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है और पता चलता है कि वो ईशा छाबड़ा जो है वो मुंबई के खार इलाके में रहती हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ईशा छाबड़ा एक मॉडल है, एक्टिंग करने का शौक है, मॉडल बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अब यहां से ताड़ जुड़ रहा है, 2 बातें हो सकती हैं। सलमान खान को लड़कियों को बुलाने का शौक है, अब यह बात किसी से छिपी नहीं है। अधिकतर लोग जानते हैं कि सलमान के घर में रात में लड़कियां जाती हैं और फिर वो लड़कियां चली आती हैं। क्या ये उसी आने जाने का एक्सटेंशन है, या अगर ईशा छाबड़ा बिन बुलाए मेहमान थी तो निश्चित रूप से ये सिक्योरिटी ब्रीच है और ये सलमान की सुरक्षा में गंभीर आप समझिए कि ये परेशानी बनकर के उभर रहा है। ये दोनों घटना, ईशा छाबड़ा भी अंदर प्रवेश करती हैं, जितेंद्र सिंह भी प्रवेश कर जाता है। अब यहां से पुलिस के कान खटक गए। पुलिस को लग रहा है कि एक लड़की मॉडल एक्ट्रेस वो प्रवेश करना चाहती है, एक लड़का जो खुद एड्रेस बताता है छत्तीसगढ़ का और वो एड्रेस पूरी तरह से गलत होता है। इसका मतलब इन दोनों का इंटेंशन क्या है, और जिसको सलमान खान खुद नकारते हैं कि मैंने किसी ईशा छाबड़ा को नहीं बुलाया है, मैं किसी को जानता ही नहीं। तो वो जो प्रकरण था कि ईशा को 3 बजे रात में, 12 बजे रात में इस सलमान के बंगले में जाती आती रही हैं लड़कियां, ये उन लड़कियों की सीरीज में ये लड़की नहीं है। तो फिर किसके सीरीज में है, कैसे आई है लड़की? अब यहां से लग रहा है जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं वो कह रहा है कि ये छोटी घटना नहीं है। सलमान को लेकर के बहुत गहरी साजिश रची जा रही है और सलमान डर के साए में जी रहा है। सलमान की जिंदगी पर वाकई में खतरा मंडरा रहा है। आप अगर ट्रेंड देखें तो 22 जुलाई 2022, फिर अप्रैल 2024 और फिर 2025 में इस तरह की घटना का होना और लगातार सलमान को लाइफ की थ्रेटनिंग मिलना, यह मामूली घटना नहीं है। यह घटना बढ़ती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। ईशा के रूप में आ रही है, जितेंद्र सिंह के रूप में आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के रूप में आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के तो जो गुर्गे थे उन्होंने तो बिल्कुल एक प्रकार से समझिए कि सीधा उनके घर पर हमला भी कर दिया।
पूरी तरह से हमला कर दिया लॉरेंस बिश्नोई केस ने, और उसमें से एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत भी हो गई है, जिसको लेकर के सलमान के ऊपर सवाल भी हो रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिस व्यक्ति की मौत हुई है, वो मौत हुई कैसे? उसे सुसाइड बता दिया गया कि उसने बाथरूम में, वॉशरूम में सुसाइड कर लिया। अब ऐसा होता है क्या? पुलिस कस्टडी में वॉशरूम में सुसाइड कर लिया, इसकी कोई जांच पड़ताल हुई नहीं, मुंबई पुलिस ने जो कहा उसी को मान लिया गया। तो ये मित्रों, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है जो सलमान की सिक्योरिटी को लेकर के बढ़ता जा रहा है। अब ये परेशानी सिर्फ सलमान के लिए नहीं है, सलमान के परिवार वालों के लिए नहीं है, ये परेशानी मुंबई पुलिस के लिए भी है और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी है। अगर इस तरह से सिक्योरिटी का ब्रीच किया जा रहा है तो इंटेलिजेंस इनपुट क्या कह रहे हैं? अभी जो कुछ घटना हुई शरीफुल का और सैफ का, उस पर तो मैं आगे बात करूंगा, जो फ्रॉड घटना थी। जब आप इस तरह की फ्रॉड घटना करते रहेंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सलमान को उनके किए की सजा मिल रही है। सलमान ने जो किया है, अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उनको डराया है, धमकाया है, अब लोग उनका जीना हराम कर रहे हैं। मैं इसमें यकीन नहीं रखता और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं। सवाल है कि सलमान खान एक एक्टर है और सलमान खान के खिलाफ अगर इस तरह से बार बार प्रयास हो रहा है तो ये निश्चित रूप से खतरे की घंटी है।